नमस्कार दोस्तों, वृषभ राशिफल 2025। ये नया साल शुरू होते ही आपको काफी गुड फील होगा। करियर को लेकर भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। और दोस्तों ये 2025 जो जिन राशियों के लिए काफी लकी रहेगा, उन राशियों में आपकी राशि भी शामिल है। आपको अपार पैसा, पद, प्रतिष्ठा मिल सकती है क्योंकि शनि और गुरु ग्रह की विशेष कृपा आप पर रहने वाली है। 2025 में नई गाड़ी और प्रॉपर्टी का सुख भी आपको मिल सकता है। हालांकि सेहत को लेकर थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। अभी दोस्तों वृष राशि में गुरु है, जो कि साल 2025 में गुरु 3 बार आपकी राशि में गोचर करेंगे। और भी कुछ ग्रहों के गोचर आपकी राशि में होने वाले हैं, उनके बारे में भी विस्तार से जानकारी देखेंगे। कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए ये साल 2025 आपके लिए आशा की नई किरणें लेकर आ रहा है। पिछले कई सालों से जिन कामों को पूरा करने के लिए आप इंतजार कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो बिगड़े काम बनेंगे आपके इस साल 2025 में। तो आइए देखते हैं कि साल 2025 में वृषभ राशि के जातक क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं इस नव वर्ष से। आपके लव लाइफ के बारे में भी आपके ग्रह नक्षत्र सितारे क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं देखेंगे आपके करियर और धन के बारे में साल 2025 कैसा रहेगा। आपके परिवार और खुशहाली के बारे में आपका भविष्यफल क्या कहता है। और फिर जानेंगे साल 2025 में आपकी राशि में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर। और अंत में आपको बताऊंगा दोस्तों मैं ज्योतिषीय उपाय भी, जिन्हें करके आप अपने जीवन में इस साल आने वाले दुख, दर्द, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो आर्थिक रुपये पैसे, स्वास्थ्य राशिफल, करियर राशिफल और प्रेम राशिफल समेत संपूर्ण वार्षिक राशिफल होरोस्कोप 2025 आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, वृषभ राशि में वे नाम के जातक आते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर हिंदी में ब, व, उ या ए से शुरू होता है। जैसे बनवारी, विमला, उमा शंकर, एकता। ये नाम के जातक जो हैं ये वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी की बात करें तो बी, वी, यू या ई अक्षर से शुरू होने वाले कुछ नाम के जातक वृषभ राशि में होते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं ये साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको वृषभ राशि के जातकों के बारे में कुछ सामान्य बातें बता देता हूँ। वृषभ राशि के जातक जिनके राशि का चिन्ह बेल होता है, और बेल क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनती होता है, तो यहाँ पर आपके राशि चिन्ह का गलत मतलब मत समझिएगा। लेकिन जो वृष राशि के जातक होते हैं ना दोस्तों, जन्म से ही अपने प्रयासों, अपने लक्ष्य गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वृषभ राशि के जातकों का संकल्प बड़ा ही अटूट होता है। ये लोग व्यवहारिक, स्थायी और विश्वसनीय होते हैं। जिंदगी इनके सामने जैसी आती है, ये उसी हिसाब से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आपके जीवन की सबसे अच्छी खास बात है स्थायित्व, ईमानदारी और कड़ा संकल्प। आपकी एक और खासियत है कि आप किसी तरह का कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। आप सुरक्षित माहौल में जीना पसंद करते हैं और किसी के दबाव में आकर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। इस राशि के जातक भले ही जिद्दी और थोड़े ढीठ स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसा दृढ़ संकल्प वाला दूसरा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो ये किसी के दबाव में नहीं आते हैं। मतलब एक बार मन की ठान ली तो ये इनकी जिद पर अड़ जाते हैं। जो सोच लिया वो करना है। हालांकि ये लोग काफी धैर्यवान और विश्वसनीय भी होते हैं, लेकिन हर किसी पर इतना जल्दी विश्वास करने के चलते आपको जीवन में कई बार धोखे का भी सामना करना पड़ता है। फिर भी आप अपने विश्वास को कभी नहीं तोड़ते हैं। जिन दोस्तों मित्रों के साथ आप अपनी मित्रता निभाते हैं, उनके लिए जान देने तक को आतुर होते हैं। भले ही आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दीपन और आलसी जैसा भी हो सकता है, लेकिन प्यार के मामले में आप काफी रोमांचक हैं। और जिस किसी भी लड़का लड़की को आप प्यार करते हैं तो मन ही मन उसे बड़ी शिद्दत से चाहते हैं। उनके साथ एक जन्म तो क्या, सैकड़ों जन्म बिताने के लिए आप कमिटमेंट हो जाते हैं। और यही आपका विश्वास, प्यार में जो आपकी प्योरिटी होती है, वो तारीफे काबिल होती है। तो ये तो वृषभ राशि के जातकों की कुछ सामान्य बातें हो गई। चलिए अब अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या नए संकेत दे रहा, क्या नए उपहार लेकर आया है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से शुरुआत करते हैं। साल 2025 में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रह सकता है। तो वैसे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि साल की शुरुआत से ही मार्च तक शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव पर रहेगी, जिससे हृदय या सीने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। फिर भी आप इन महीनों में थोड़ा ध्यान रखें। मार्च के बाद शनि के लाभ भाव में जाने से आपकी सेहत में सुधार होगा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में कमी आएगी। और फिर मई में केतु के चौथे भाव में आ जाने से छोटी मोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं। तो आप योग, व्यायाम और शुद्ध भोजन का सेवन करें, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं साल 2025 में वृषभ राशि वाले जातकों की शिक्षा, एजुकेशन के हिसाब से कैसा रहेगा। तो जो स्टूडेंट हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम तथा नवम भाव को दिखेगा। तो इसके फलस्वरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अच्छा करेंगे। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को और बढ़ा सकते हैं। तो इन महीनों के आसपास तो आपका शिक्षा का माहौल और अच्छा होगा। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करते हुए देखे जा सकेंगे। हालांकि बुध का गोचर भी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम ही देता रहेगा।
रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो ऑल ओवर शिक्षा के मामले में आप बहुत ही अच्छा करेंगे इस साल। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के भरपूर चांसेस दिख रहे हैं। बस शांत होकर आप अपने अध्ययन पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अब देखते हैं दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये साल व्यापार काम धंधे के हिसाब से कैसा रहेगा। तो इस साल आपके व्यापार में उन्नति के भरपूर योग दिख रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके कर्म स्थान में रहेगा जो कि कर्मठता और मेहनत की मांग करेगा। तो आपके व्यापार में थोड़ी प्रगति धीमी हो सकती है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि शनि का ये गोचर आपको स्थिर और मजबूत स्थिति में लाएगा। मार्च के बाद दसम भाव का स्वामी शनि लाभ भाव में जाएगा जिससे कि आपके व्यापार में नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं और बृहस्पति का प्रभाव भी दसम भाव पर रहेगा जो कि अच्छे व्यावसायिक सौदे और लाभ प्रदान कर सकता है। जो जातक खुद का काम धंधा नहीं करते हैं और कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये साल 2025। नौकरी के लिहाज से भी दोस्तों ये साल आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र नौकरी में आपकी सहायता करेगा। अगर आप पहले से ही कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन मिल सकता है और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस साल आपको नौकरी मिलने के भी भरपूर चांसेस हैं। जनवरी से मार्च तक दसम भाव में शनि का गोचर काम के दबाव को थोड़ा बढ़ा सकता है। इससे आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है, लेकिन काम में आपको जरूर सफलता मिलेगी। वरिष्ठ आपकी मेहनत और काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे, मतलब आपके बॉस को अच्छा लगेगा, आप इंप्रेस कर पाएंगे। मई के बाद बृहस्पति का गोचर भी नौकरी के मामले में अच्छे अवसर ला सकता है। यदि नौकरी बदलने की इच्छा है तो इस साल अच्छा मौका मिल सकता है। कुछ सहकर्मी प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं आपसे, लेकिन इससे कार्य क्षेत्र में आपके कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस साल आपकी वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे, मतलब आपकी तनख्वाह सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं रुपये पैसों के हिसाब से आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आपके पास इस साल पैसों की कमी नहीं होगी, ना ही आप उधार मांगोगे किसी से, क्योंकि साल की शुरुआत से मई के मध्य तक लाभ भाव का स्वामी आपके प्रथम भाव में रहेंगे जिससे कि आपकी आय इनकम में बढ़ोतरी होगी और बचत के अवसर बढ़ेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मतलब मई के बाद लाभ भाव का स्वामी धन भाव में आ जाएगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी और ज्यादा पैसा आएगा। बुध का गोचर भी आर्थिक मामलों में आपको सहयोग करेगा जिससे साल के अधिकांश समय वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। इस साल आपको अपने प्रयासों का पूरा फल मिलेगा और आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। चलिए अब देखते हैं लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। अगर आप किसी लड़का लड़की से प्रेम प्यार संबंधों में है तो प्रेम विवाह को लेकर आपका ये साल 2024 कैसा रहेगा। आपकी लव मैरिज होने के भी योग दिख रहे हैं। मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं क्योंकि दोस्तों साल की शुरुआत में पंचम भाव में केतु का गोचर रहेगा जो कि आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियों का कारण बन सकता है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से ये गलतफहमियां भी जल्द ही सुलझ जाएगी। मई के बाद केतु के चौथे भाव में और बृहस्पति के दूसरे भाव में आ जाने से आपके रिश्तों में स्थिरता आएगी। अगर आप किसी लड़का लड़की से सच्चा प्रेम करते हैं तो ये साल बहुत ही अच्छा बीतेगा और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी ये साल अनुकूल है। मई तक बृहस्पति के प्रथम भाव में होने से आपकी सगाई या विवाह के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति के दूसरे भाव में जाने से पारिवारिक रजामंदी से विवाह का मौका मिलेगा। मतलब आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी आपके घर परिवार वाले मान जाएंगे। बस आप एक बार थोड़ा सा रिस्क लेकर उनको बताकर तो शादी करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं अब बात करते हैं कि आपका पारिवारिक और गृहस्थ जीवन कैसा रहने वाला है पारिवारिक रिश्तों के हिसाब से। तो ये साल अच्छे परिणाम देता दिख रहा है पारिवारिक दृष्टिकोण से भी। बृहस्पति का प्रभाव प्रथम भाव में होने से आपके रिश्तों में और गहराई आएगी और परिवार के लोग आपके सुझावों को भी मानेंगे। मई के बाद बृहस्पति का दूसरे भाव में गोचर आपके पारिवारिक संबंधों को और प्रगढ़ता में लाएगा, मतलब और मजबूत होंगे। चाहे आपके पिताजी के साथ रिश्ते, आपके माताजी के, पति पत्नी के, सबके बीच रिश्ते कुल मिलाकर अच्छे रहेंगे। हालांकि साल की शुरुआत में शनि और बाद में केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर होने से गृहस्थ जीवन में कुछ असहमति या तनाव देखने को मिल सकता है। मतलब जो शादीशुदा लोग हैं उनके पति पत्नी के बीच थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही रहता है, तो वो हो सकते हैं इस साल भी, है ना। चलिए अब देखते हैं भूमि वाहन भवन सुख के हिसाब से आपका ये साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों भूमि और भवन से संबंधित मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। साल की शुरुआत से मार्च तक चौथे भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी जिससे जमीन जायदाद के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। विवाहित या अज्ञात जमीन खरीदने से बचना भी आपकी एक समझदारी ही होगी। इस साल नया घर बनाने के लिए अच्छा समय नहीं है, तो नया कंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य शुरू ना करें तो बेहतर है, लेकिन आप पुराने घर की मरम्मत कर सकते हैं या सजावट कर सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा। वाहन के मामले में भी नया वाहन खरीदने से बचें, पुराने वाहन को सुधार सकते हैं। और फिर भी अगर आपको नया वाहन लेना ही है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अच्छे शुभ मुहूर्त में ही लें, तो आपको लाभ और उन्नति प्राप्त होगी। चलिए अब देखते हैं इस साल 2025 में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर क्या क्या होने वाले हैं। मई में बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में आपके पहले घर से दूसरे
घर में स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे स्थिरता, समृद्धि और एक सुखी वैवाहिक जीवन आएगा। अक्टूबर में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में होंगे, जिससे आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते और बेहतर होंगे और आपके करियर के लिए ज्यादा भूमिकाएं होगी, मतलब ज्यादा नए अवसर खुलेंगे। इसके बाद बृहस्पति आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको वित्तीय लाभ होगा, मतलब रुपये पैसे और ज्यादा आएंगे आपके पास। हालांकि आप जब ज्यादा अमीर हो जाएंगे तो इससे आपके मित्रों और कुछ दूर के रिश्तेदारों से भी आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, राहु आपके 11वें घर से 10वें घर में गोचर करेगा, जो कि आपके प्रोफेशनल जीवन में प्रसिद्धि और लोकप्रियता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तकनीकी क्षेत्र, राजनीति और कलाकारों से जुड़े जातकों के लिए भी ये गोचर वास्तव में फायदेमंद रहेगा। चलिए अब अपन देखते हैं दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय क्या है। देखिए, साल 2025 में जब भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत जीवन में कष्ट परेशानियां चल रही है, तो उस महीने के हर गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का और शनिदेव का एक और महामंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुथम तम नमामि शनेश्वरम इस मंत्र का भी जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। वहीं एक और उपाय कर सकते हैं आप अपने लिविंग रूम के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम कोने में एक क्रिस्टल का कछुआ रखें, जो कांच का क्रिस्टल का कछुआ बना हुआ था वो रख सकते हैं आप, और अपने लिविंग रूम में वास्तु के पौधे और फूल लगाएं, इससे भी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये रहा दोस्तों वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2025 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल हॉरोस्कोप। और भी आप किसी नाम का राशिफल या नव वर्ष 2025 के लिए भविष्य फल देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए मुझे। उस नाम के पहले अक्षर का नाम या उस राशि का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं DLS न्यूज पर आगे आने वाले वीडियो में आपके नाम का राशिफल भी वीडियो बनाकर आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। नव वर्ष 2025 में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, आपके जीवन में आपकी हर खुशियां हर मनोकामनाएं पूरी हो। इन्हीं इच्छाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे इस वीडियो में। जय श्री कृष्णा नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।